हेलो 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 गाइस। तो आज हमारे साथ है पंकज सिंह भंडारी। तो थोड़ा जानते हैं पंकज सिंह भंडारी की जर्नी कैसी रही है, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी कोचिंग वगैरह करी और कैसे वो JW मेरिट तक पहुँचे। एक 5 स्टार होटल, जाना माना होटल है, आज वो पुणे में जॉब कर रहे हैं। तो पंकज सिंह भंडारी से थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो पंकज जी बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्ते। मैं उत्तराखंड में प्यारी जगह पिथौरागढ़ में रहता हूँ। और मैंने अपना होटल मैनेजमेंट आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में किया था, जो हल्द्वानी में पड़ता है। उसके बाद जो मैंने ट्रेनिंग करी, जो उसका OJT ट्रेनिंग है, वो मैंने पुणे में किया था, JW मैरिट पुणे। और से अभी मेरी ड्यूटी वहीं चल रही है। अभी JW मैरिट पुणे में मैं एज GSA हूँ। तो जो लोग नहीं जानते हैं GSA होता क्या है, तो थोड़ा बताना GSA चाहिए। इज अ गैस सर्विस एसोसिएट। और किस टाइप का इस पे काम आपको करना लाइक पड़ता है? इसमें गैस को इंटरेक्ट करना, गैस को नमस्ते बोलना, गैस को ग्रीट करना, गैस को फूड का ऑर्डर लेना और उनको सर्व करना, ड्रिंक का ऑर्डर लेना, ड्रिंक सर्व करने का। तो आप जो खटीमा में रहे, कॉलेज की पढ़ाई और होटल इंडस्ट्री में जो आपने सीखा, उसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? आपको जो लगता है अपने अनुभव के अनुसार, आपका जो भी अनुभव है। तो बेसिक ये है कि मैंने जो कॉलेज लाइफ में सीखा था, उसका डिक्टो मेरे को होटल लाइन में मेरे को थोड़ा उसमें हेल्प मिली। उससे ऊपर भी फिर मैंने थोड़ा और किया, उसमें इम्प्रूव किया अपने होटल लाइन में। जैसे मेरे को अल्कोहल का नॉलेज नहीं था, मेरे को कॉकटेल का क्या था, मॉकटेल नहीं पता था मेरे को। तो इन चीज़ों के बारे में मेरे को पता चला कि और भी टाइप के स्कॉच होते हैं, वाइन्स होते हैं और ब्लेंडेड विस्की होते हैं। तो ये सब का मेरे को पता चला उस टाइम पे होटल लाइन में। तो आज के टाइम पे जितने भी युवा साथी हैं, ज़्यादातर ये HM कोर्सेज के उसमें ज़्यादा जा रहे हैं। हम्म, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? स्कोप वगैरह क्या है इसमें, किस टाइप के स्कोप? एक मिनट। इंडिया में स्कोप अभी इतना है नहीं ज़्यादा, कि लोग क्या है, इंडिया में बहुत सारे होटल्स हैं और HM करने वाले भी बहुत लोग हैं। एज ए आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लाइक क्रूज़ में जाओगे तो क्रूज़ में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और आप इंटरनेशनल जैसे होटल में किसी में जाओगे तो उसमें बहुत स्कोप है। आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, ईयरली पैकेज मिलता है हर किसी में। जैसे क्रूज़ में, उसमें भी ईयरली पैक, आपका मंथली पैकेज होगा उसका, और वो भी अच्छा है। तो अभी जैसे पंकज भंडारी को टोटल टाइम कितना हो गया वहाँ पे काम करते हुए पुणे में? मेरे को 1 ईयर मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग था, एंड 1 ईयर मैंने अभी CSA कंप्लीट किया है। तो इसमें और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आप क्या देख रहे हैं? कोई ट्रेनिंग वगैरह अगर आपको अपनी बढ़ानी हो, स्किल्स वगैरह बढ़ानी। तो जैसा कि मैं जानना चाह रहा था, होटल इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ वगैरह करनी होती है, आपने डिग्री ले ली, डिप्लोमा ले लिया, सर्टिफिकेशन ले ली, तो उसके बाद अगर आपको स्किल्स अपनी बढ़ानी है या आपने फॉरेन का देखना है, जैसे क्रूज वगैरह का रहता है, तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं, किस टाइप की वो रहती है उसमें? बेसिकली पहले तो आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक होटल इंडस्ट्री में। हम्म। और अगर आपको उसके अलावा भी कुछ करना है, तो लाइक बार टेंडिंग करना है या किसी वाइन के बारे में जानना है, एज सोमिलियर बनना है। उसमें वाइन के उसमें भी बहुत सारा स्कोप होता है। जैसे कि आप डब्ल्यू सेट करके, उसमें वाइन्स के उसमें 3 सेट होते हैं डब्ल्यू सेट के, पहला सेट, दूसरा, तीसरा, ये सेट होते हैं। अगर हम्म। ये तीनों आपने क्लियर कर दिया तो उसमें आपको सोमिलियर बनता है। अगर आप ये सोमिलियर बन जाते हैं तो इंटरनेशनल में कहीं भी होटल में या क्रूज में आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर होटल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें 3-4 तरह के कोर्सेज होते हैं जितना मुझे पता है। तो एक तो होता है सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, एक डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है। हम्म। तो किस तरह की जॉब इसमें मिलती है अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं और डिप्लोमा करते हैं और डिग्री करते हैं? जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा और डिग्री है, बेसिकली ये डिग्री आपका इंपॉर्टेंट करता है एक टाइम के बाद। एक टाइम के बाद होना चाहिए कि इंसान के पास डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा का वैल्यू थोड़ा कम होता है, क्योंकि डिप्लोमा 1 साल का होता है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जैसे डिग्री हो गया, 4 साल का डिग्री होता है, तो उसमें आपकी ग्रोथ बहुत आसानी से या आराम से हो सकती है। तो एक नॉर्मल होटल में जॉब करना और एक 5 स्टार होटल, 3 स्टार में डिफरेंस क्या रहता है? और डिफरेंस ये है कि 5 स्टार होटल की वैल्यू ज़रा ज़्यादा होती है। हम्म। लाइक उसको मतलब जैसे कि आप दूसरे होटल में जाएंगे, जैसे और ऑल ओवर इंडिया कहीं या आउट ऑफ इंडिया, तो एज अ 5 स्टार की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी, जितना 3 स्टार की नहीं होगी। तो ये 5 स्टार होता क्या है? ये कोई रेटिंग होती है कोई और? 5 स्टार बेसिकली इज अ रेटिंग ऑफ द, जैसे गेस्ट जो आते हैं वो रेटिंग करते हैं कि एज अ सर्विस, एज अ फूड, एज अ हॉस्पिटैलिटी, एज अ होटल उनको कैसा लगा, एम्बियंस कैसा लगा। तो इस बेसिस पे 5 स्टार की वैल्यू दी जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और अगर इसमें अगर बात करें तो गर्ल्स का स्कोप कैसा है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है या? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, गर्ल्स एंड बॉयज कोई भेदभाव नहीं करा जाता। हम्म। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल सैलरी मिलती है, सब कुछ इक्वल होता है, पोजीशन भी इक्वल मिलती है। तो होटल इंडस्ट्री के बारे में जितना मैं जानता हूँ, तो इसमें 4 तरह की चीजें होती है, जैसे F&B होता है, फूड एंड बेवरेजेस होता है, सर्विस होता सो है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे F&B हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, आपका लॉस्ट एंड फाउंड हुआ, इसमें आपका फ्रंट ऑफिस हुआ, और ये जैसे किचन लाइफ हुआ। बेसिकली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किचन लाइफ अच्छा है, मतलब किचन में जाना चाहिए, किचन में स्कोप है। बेसिकली किचन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर एक टाइम के बाद किचन में
जो स्टार्टिंग टाइम होता है किचन का, उसमें सैलरी थोड़ा कम मिलती है, जिस हिसाब से लोग मतलब थोड़ा कहते हैं कि किचन लैब में जाना नहीं चाहिए वाली बात करके, पर किचन लैब में स्कोप बहुत है। तो अगर आपने अम्रपाली से वो कर रखा है, कॉलेज कर रखा है, और वहाँ से आपने HMT वो ले रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, सही? हम्म। तो वहाँ पे लगभग खर्चा कितना लग जाता है मतलब अब होटल मेरा में? समय आया था, मैंने 1 ईयर का किया था, तो मेरा 75,000 समथिंग आया था। अच्छा, 12 महीने की आपने इसमें करी तो 12 महीने का किया। 12 महीने में आपने सिर्फ थ्योरेटिकल करा या इसमें मैंने सिर्फ उस समय जो मेरे को चाहिए था, स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ किया, किचन भी किया, हाउसकीपिंग भी किया, F&B भी किया। फिर उसके बाद जो मैंने अपना जो चुना एज अ डिपार्टमेंट, F&B डिपार्टमेंट चुना मैंने, और जो मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग करी उसमें F&B डिपार्टमेंट, F&B बेसिकली फूड एंड सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है, जो गेस्ट को हम खाना खिलाते हैं, गेस्ट से बात करते हैं, गेस्ट से ट्रीट करते हैं, गेस्ट से बेवरेज का ऑर्डर लेते हैं, तो इस चीज़ के बारे में होता है। तो इसमें ना काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं, और काफी फ्रॉड वगैरह भी होते हैं इसमें कि आपको यहाँ जॉब लगा देंगे, कर देंगे, तो उन लोग बेसिकली आपकी कोई जॉब नहीं लगा सकता, ना ही किसी क्रूज में, ना किसी आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में। आपको खुद अपना CV अपना डालना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, मिनिमम 3 से 4 इंटरव्यूज होते हैं, अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपकी आसानी से जॉब लग सकती है। जो भी लोग बोलते हैं कि आप मैं कर देता हूँ, आप मेरे को इतना पैसा दे दो क्रूज लाइन में या हो उसमें होटल इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज के टाइम पे लोगों को बाहर जाने का बहुत क्रेज है, जैसे गल्फ कंट्रीज में जाना है। हम्म। गल्फ कंट्रीज में आपका वो सारे देश आते हैं जहाँ तेल वगैरह मिलता है, जो समुंदर के पास है, जहाँ भी रेत वगैरह रहती है, जैसे आपका दुबई, सऊदी अरेबिया, ये हिसाब ज़्यादा आते हैं। तो लोग ज़्यादा इधर को प्रेफर करते हैं, ऑल जो भी अमेरिका, USA इसके मुकाबले। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली गल्फ कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, हम्म। ऑल ऑफ दूसरे कंट्री से मिला के, कि उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, तो उससे पैसा ज़्यादा मिलता है उसमें। और उनका जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी उनका थोड़ा इजी रहता है, जहाँ तक। वीज़ा प्रोसेस आपका पूरा, अगर आपका हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो आपका कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वीज़ा से लेकर सब कुछ, टिकट तक। और अगर होटल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम काफ़ी सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं कि किसी ने इतना अच्छा फूड सर्व करा, उसको कार गिफ्ट कर दी, या लाखों का वो उन्होंने टिप दे दिया एज अ गिफ्ट वगैरह, उनको कुछ अच्छा लगता है मूवमेंट को। बेसिकली डिपेंड करता है कौन सा आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ होटल इंडस्ट्री होता है कि आपको जो टिप होती है वो टिप बॉक्स में सबमिट करना पड़ता है। कुछ इंडस्ट्री में क्या होता है, टिप को आपको लेना पड़ता है, खुद ही आपको मिल जाएगा, पर किसी में आपको सबमिट करना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे टीम को, तो वो अलग चीज़ हुई। कार गिफ्ट मैंने अभी तक इतना सुना नहीं है, पर मैंने मोस्टली टिप का सुना है, कैश वैश देते हैं गेस्ट, और जो उसको हम टिप बॉक्स में सबमिट करते हैं, हमारे जिसमें होटल इंडस्ट्री में भी टिप बॉक्स में सबमिट करते हैं उसको। तो जैसे आपने महर्षि से पढ़ाई करी, आपकी 11th-12th में कॉमर्स थी, हम्म। तो जो भी आपने यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह का जो कोर्स करा है, हम्म। तो वो पढ़ाई और ये पढ़ाई में कुछ मैच था, ये टोटली अलग था? नहीं, टोटली अलग था। होटल इंडस्ट्री और मेरा कॉमर्स सेक्शन, जैसे मैंने अभी महर्षि में मैंने किया था, 12th एंड 11th-12th में मैंने कॉमर्स किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएट किया इग्नू से एज अ BA, फिर मैंने डिप्लोमा का तैयारी करी, तो वो पूरा जो तीनों सीरीज था मेरा, वो सबका सब डिफरेंट था। और अगर यहाँ पे ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, तो एक बंदा जिसने सिर्फ बार पास कर रखा है और उसने सिर्फ डिप्लोमा करके हो गया है, और एक वो जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो किसके पास ज्यादा चांसेस बेसिकली है? जो होटल इंडस्ट्री है उसमें ग्रेजुएशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मैं अगर ये बोलूँगा, अगर आप होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन जरूर करिए, क्योंकि 12th के बाद आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप मास्टर करिए, तो उसकी वैल्यू एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा होती है, लाइक अ डिग्री के बराबर। तो आपका अनुभव लगभग 1 साल से ऊपर का पुणे में हो चुका है, तो पिथौरागढ़ के भी आप होटल देखते होंगे और वहाँ 5 स्टार में देखते हैं, तो क्या आपको डिफरेंसेस लगते हैं वहाँ के होटल में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज अ सर्विस, एज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एज अ एम्बियंस, बहुत चेंजेस है। 5 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार, सब डिफरेंट है। तो टोटली जो डिफरेंस है, आपने ये सारी चीजें बताई हैं, तो जितने भी यहाँ वेटर है वहाँ वेटर है, तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन है ये तो कुछ मांगते नहीं है नॉर्मल होटलों में, तो वहाँ तो तुम सारे जितने भी आते हैं सारे क्वालिफाइड वहाँ होके पे आते हैं। बेसिकली जो होता है क्वालिफिकेशन, और आपका वर्बियास, एज अ इंग्लिश वर्बियास, एज अ आपका बोला जाए तो इंटरव्यूज लिया जाता है बेसिकली। हम्म। फर्स्ट यूर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूर नॉलेज, फर्स्ट यूर एक्सपीरियंस, इन तीनों चीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है, तब जाके आपका एक होटल 5 स्टार होटल में सिलेक्शन होता है। एज अ 5 स्टार होटल में सिलेक्शन होना बहुत ईजी नहीं है। तो अगर होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो और जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहें, उन पे ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना करें, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे गुड हाँ, फ्राइडे है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ भी एक थर्सडे में एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कि फन एक्टिविटी होती है, कभी चीयर्स ऐसे करना, चीयर्स के साथ गेम खेलना, या कभी कुछ करना, तो बहुत सारे गेम्स होते हैं हमारे यहाँ। जैसे फेस्टिवल्स में भी, त्यौहार में भी बहुत सारे होते हैं। हमारा अभी हाल ही में होने वाला है, एसोसिएट वीक होने वाला है,
मई आई थिंक मई लास्ट समथिंग असिस्टेंट वीक होगा, उसमें बेसिकली 3 से 4 डे गेम्स होगा, उसके बाद उसके 5th डे हमारी पार्टी होगी। तो ये हर होटल इंडस्ट्री में ये होता है, रेगुलर होता है। तो जैसे हर जो होटल होता है, हर 5 स्टार होटल की अपनी एक खासियत होती है। जो जो आपको ताज देता है वो ओबरॉय नहीं देता है, जो ओबरॉय देता है वो आपको ताज नहीं देता है। तो आपके होटल में जितना आप समझ पाए वो क्या मतलब स्पेशल क्या रहता है आपके जेडब्ल्यू में? मतलब किस बारे में, मतलब जैसे मतलब जैसे ताज ओबरॉय लाइक ताज और हर किसी का एक स्टैंडर्ड है। होटल इंडस्ट्री के बारे में उतना मुझे नहीं पता है, तो मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे ताज कुछ पैमानों में अलग है, सर्विस वगैरह इन चीज़ों में। ओबरॉय की कुछ अपनी खासियत है, तो कस्टमर ऐसे ऐसे बटे हैं। तो आपका होटल क्या वो देता है उनको, एक्स्ट्रा देता है या कुछ? बेसिकली जो कस्टमर होते हैं, मतलब ऐसे कोई नॉर्मल परिवार, नॉर्मल फैमिली से कस्टमर नहीं आते, एज अ रिच फैमिली से कस्टमर आते हैं। लाइक अगर एज अ गेस्ट बोल दिए, जो ताज में गया है गेस्ट वो जेडब्ल्यू मैरिट में भी आएगा, जो जेडब्ल्यू मैरिट में भी गया वो ओबरॉय में भी आएगा। तो तीनों में उसको सर्विस डिफरेंट लगेगी, जिसको सर्विस अच्छी लगेगी उसको रिव्यू देगा, फीडबैक देगा, वो इम्पोर्टेंट करता है। तो अभी आप जेडब्ल्यू मेरिट्स पे कर रहे हैं, तो अगर आप कल के दिन अगर एक अच्छा सक्सेसफुल देख रहे हैं, तो आप चेंज देख रहे हैं होटल पे, या इसी इंडस्ट्री में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, या इसी होटल लाइन पे, इसी चेन पे? बेसिकली अभी मैं अपना ग्रो करने की सोच रहा हूँ कि लाइक इससे आगे मैं कुछ आगे जा सकूँ, या आउट ऑफ इंडिया जा सकूँ, या मेरा इसी होटल पे एज अ पोजीशन मेरे बढ़ जाए। हम्म। तो उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ मैं अभी। तो जिस भी लाइन में हम जॉब वगैरह करते हैं उसमें हर तरह का अपना अपना संघर्ष है। जैसे आर्मी ज़्यादातर यहाँ प्रेफरेंस करते हैं, तो यहाँ दौड़ भाग रहती है। रहती तो है। होटल इंडस्ट्री में अगर जाता है एक आम जो निम्न उससे परिवार से आता है, जिसकी ज़्यादा आर्थिक वो नहीं है, तो उसको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? आपको क्या लगता था जिस टाइम पे आप कर रहे थे वहाँ से कॉलेज बेसिकली वगैरह? जिस समय मैंने किया था अपना कॉलेज कंप्लीट करके मैंने ट्रेनिंग में गया था, तो मैंने बहुत देखा कि ऐसे 9 घंटे 10 घंटे 11 12 13 14, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को उस समय करना है कैसे भी करके। क्योंकि एक तो मेन था हमारा मोटिव, पहले स्टार्टिंग में आर्मी था, आर्मी में उस समय हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया, तो मैंने सोचा कि अब मेरा जो है फिर यही करना है आगे। इसके बारे में फिर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि लाइफ में मेरे को आगे इसमें ग्रोथ करनी है, तभी। तो अगर वर्कलोड और वर्क प्रेशर की बात करें, तो यहाँ लोग 18 घंटे 16 घंटे 12 घंटे इतना इतना होटल में जॉब कर रहे हैं, उनको सोने तक को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप एक रेपुटेड होटल पे जाते हैं, तो वहाँ क्या डिफरेंस है, या ये चीज़ें रहती है वहाँ पे? बेसिकली जो डिफरेंट होटल है, जैसे 3 स्टार टू 4 स्टार, उसका मेरे को पता नहीं है, शायद मे बी 15-16 घंटे होती होगी। एज अ 5 स्टार होटल में मैं बोला जाए तो मेरे को 9 आवर्स मेरी शिफ्ट होती है। अगर उससे ऊपर मैंने किया तो मेरे को ओटी मिलती है। ओटी इज ओवर टाइम, जो उसका 1 घंटे के हिसाब से उसका पैसा मिल जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे जिनको होटल इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो 12वीं की बात करना जरूरी है, 10th के बाद भी कर सकते हैं? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम आपके बेसिकली पास? अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं तो डिग्री करिए, 4 ईयर की डिग्री करिए। और अगर आप ग्रेजुएशन जैसे ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का भी करके चलेगा, या 3 ईयर का कर लीजिए। और साथ ही साथ एक ये चीज़ें भी देखी जाती है, तो जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं इंग्लिश और कंप्यूटर बहुत मैंडेटरी है, तो होटल इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ें कितना मैटर करती है? इंग्लिश इज मैंडेटरी। इंग्लिश आपको आनी चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपको एज अ फूड एंड बेवरेज, एज अ फ्रंट ऑफिस, एज अ हाउस कीपिंग, आपको गेस्ट से जो इंक्रीडेंट होता है, इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन होता है, हम्म। वो आपको करना ही पड़ता है। हम्म। जैसे कि आपको गेस्ट के साथ नमस्ते बोल के बात करके, एज अ ग्रीट करके, हाउ मैं हेल्प यू, हाउ मैं असिस्ट यू, ये बोलना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा किचन लाइफ में अगर आप किचन में जाना चाहते हैं तो उसमें इतना ज़रूरी नहीं है, पर आप देख सकते हैं। तो आपको पर्सनली किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इन जो फोर्थ जैसे सर्विस सेक्टर आपने बताया और आपने बताया किचन सेक्टर, तो बेसिकली मेरे को अभी फूड एंड बेवरेज में मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी उसमें अच्छा लगता है। क्योंकि उस समय मेरे को क्या था, स्टार्टिंग में मैं किचन टाइम में जाना चाहता था, फिर मेरे को इतना फूड एंड बेवरेज के बारे में पता नहीं था। जब जैसे मैंने फूड एंड बेवरेज का स्टार्ट किया तो मेरे को फूड एंड बेवरेज में अच्छा लगने लग गया। तो जिस समय आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे आपको प्रेफरेंसेस लेनी पड़ती है, या उसके बाद होता है ये सारी चीज़ें? जब आप मतलब वहाँ डिप्लोमा कर रहे थे कोर्सेज, तो मैंने किस लाइन पे जाना है, जैसे मैंने उस समय मेरे को कॉलेज टाइम में ऐसा होता था कि मेरे को किचन लाइफ में ही जाना है, किचन लाइफ में ही जाना है। उसके बाद मेरे को बताया गया कि फूड एंड बेवरेज में ऐसा है, ऐसे वर्क होता है, ऐसे आपको इंसेंटिव मिलता है, आपके गेस्ट इतने सारे इंक्रीडेंट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, सॉरी, ऐसा इंटरेक्शन करते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि किचन में क्या होता है, किचन आप एक ही जगह पे रहेंगे, आप उसके साथ खाना बनाएंगे। मतलब ये नहीं बोला कि किचन अच्छा नहीं है, किचन के बहुत ज़्यादा स्कोप है एक टाइम के बाद। और साथ ही साथ देखा जाता है जब भी हम सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को, जो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो कभी ना कभी एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट रहता है जो आपको याद रह जाता है। कुछ ऐसी कहानी, कुछ स्टोरी, कोई ऐसा इमोशन कुछ शेयर करना चाहे आप? मेरा गेस्ट था एक अमेरिका का, वो एज ए इंडिया था पर वो रहता था अमेरिका में रहता था एज ए फैमिली। वो
एक बार आया था एज अ होटल पे, तो मैंने उसको मतलब ऐसा ट्रीट किया, एज अ मतलब एज अ फैमिली मेम्बर के टाइप ट्रीट किया। एज अ मैंने उसको अपनी तरफ से डेजर्ट खिलाया कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ उसको मतलब एज अ था कि मतलब एक बार भी उसको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इतना वो किया और वो मेरे से बहुत खुश होके गया। लाइक एज अ बोल के गया कि मैं जरूर एक बार आऊँगा वाली बात करके। फिर वो दोबारा ऐसा आया और उसने मेरे को उसको याद था कि मैं हूँ करके, तो उसने बोला हाउ आर यू, ये वो सो, तो हमारी बहुत सारी बात हुई। वो मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल है कि एक गेस्ट जो चले गया और कुछ टाइम के बाद आ रहा है और उसको तब भी मैं याद हूँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा हुआ कि तो जितना भी हम किसी कॉलेजों में पढ़ते वगैरह हैं तो यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है। हॉस्पिटैलिटी अगर बात करते हैं तो हमारे घर पे भी कोई मेहमान आता है तो स्टार्टिंग हम वही करते हैं, सबसे पहले उसका वेलकम करते हैं, जूस पिलाना, ये सब चीज़ें। तो अतिथि देवो भव की यहाँ पे परंपरा रहती है। तो ऑल ओवर इंडिया आपका जो होटल है वो लगभग वर्क करता है, तो आउट ऑफ इंडिया भी करता है। तो कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें वेरी करती है, या आपका जो स्टैंडर्ड है वो वही रहता है, सेम रहता है? इस बारे में कुछ आपको अगर बेसिकली जानकारी हो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसी चीज़ के लिए कि अतिथि देवो भव, वो हर जगह रहेगी, एज ए इंडिया रहेगी, एज अ आउट ऑफ इंडिया, हर जगह पे वो रहेगी। हम्म। वो कभी कमी नहीं होगी। एज अ गेस्ट को, जैसा गेस्ट कोई भी आए, हमारे लिए वो अतिथि देवो भव ही रहेगा। तो दोस्तों, ये पंकज सिंह भंडारी ने हमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अभी ये कुछ टाइम बाद और आएंगे तो कुछ और डिटेल में इनसे क्वेश्चनिंग करी जाएगी। अभी हमने जो भी चीज़ें पूछी है, काफ़ी सारे रैंडम क्वेश्चन पूछे हैं। पंकज भी अभी ट्रेनिंग फेज में ही है, क्योंकि अभी 1-2 साल ही हो रखे हैं इन्होंने करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी सीखनी है। तो शायद कुछ चीज़ों का ये वैसा जवाब नहीं दे पाए होंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या जो भी चीज़ें हैं, बट इन्होंने सिर्फ क्या करा, जो इनके अंदर थी, जो चीज़ें इन्होंने सीखी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई है इन्होंने, और काफ़ी बेहतर था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज सिंह भंडारी ने थैंक यू सो मच। अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। तो पंकज हमारे बहुत खास दोस्त है, बट मेन चीज़ ये है जो कैमरे के बिहाइंड द सीन है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो इस वजह से इतना फॉर्मल इंटरेक्शन हमने रखना पड़ा, नहीं तो हम बहुत कॉमनली बातें करते हैं, ये आप लोगों को भी पता ही होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो धन्यवाद करूँगा आप सभी का। हो तो गया। ये जरूरी है क्या?